रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने 5 चीज़ें ख़ास तौर पर हमें अता फ़रमाई हैं। ये 5 चीज़ें पिछली उम्मतों को नहीं अता की गई हैं। तो ये हमारी 5 ख़ुसूसियात हैं जो हमें मिली हैं, यानी उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला ने 5 इनामात रमज़ान में फ़रमाए हैं जो पिछले लोगों पर नहीं फ़रमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान के बारे में 5 चीज़ें ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पिछली उम्मतों को नहीं दी गई। आइए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, इनके मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। जब एक रोज़ेदार रोज़े से होता है, भूखा होता है, प्यासा होता है, तो उसके मुँह से बू आने लगती है। तो ये जो अल्लाह की मोहब्बत में उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, तो ये जो बू आ रही है ना मुँह से, अल्लाह को ये मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2, इनके लिए फ़रिश्ते तक मग़फ़रत की दुआएं करते हैं और इफ्तार के वक्त तक फ़रिश्ते मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। जब हम लोग रोज़े से होते हैं ना, तो फ़रिश्ते हमारे लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं। सोचिए फ़रिश्ते कितने, काउंटिंग नहीं है फ़रिश्तों की, गिनती नहीं है, इतने ज़्यादा हैं फ़रिश्ते। और फ़रिश्ते भी हमारे लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं जब हम रोज़े से होते हैं। ज़ाहिर है जो रमज़ान में रोज़े रखेगा वो अल्लाह का फ़र्माबरदार कहलाएगा, और अल्लाह के जो इनामात हैं वो फ़र्माबरदारों पर होते हैं, नाफरमानों पर नहीं होते। नंबर 3, जन्नत हर रोज़ इनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला जन्नत से फ़रमाता है कि अन करीब मेरे बंदे दुनिया की मशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएंगे। अल्लाह ताला जन्नत को सजवाता है, जन्नतें आरास्ता की जाती हैं इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के फ़र्माबरदारों के लिए, कि ज़ाहिर है नाफरमानों पर अल्लाह के इनामात नहीं होते जब तक कि वो तौबा ना कर लें। चौथा इनाम कि रमज़ान के महीने में सरकश शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं। अब ये ख्याल आता है सरकश शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं तो फिर गुनाहों के ख़यालात क्यों आते हैं, फिर जो है वसवसे क्यों आते हैं। सरकश शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं तभी तो ये मस्जिदें भरी नज़र आती हैं ना, तभी तो वो लोग जो पूरे साल मस्जिद से कटे रहे, कुरान से कटे रहे, पूरे साल जिन्होंने जुमा भी नहीं पढ़ा, अब वो रमज़ान में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, नफल भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि शैतान क़ैद हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सरकश शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि रमज़ानुल मुबारक में उन बुराइयों तक नहीं पहुँच सकते जिन तक रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में पहुँचते हैं। हम बहुत सारी बुराइयाँ रमज़ान गुज़र जाने के बाद करते हैं और पूरे साल करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो बहुत सारी बुराइयों से हम बच जाते हैं। नहीं भाई, रमज़ान आ गया तो ये जो ख़याल आ रहा है शैतान क़ैद हो गया, इसीलिए हम बहुत सारी बुराइयों से ख़ुद ब खुद बच रहे हैं। 5वां इनाम इस उम्मत पर अल्लाह ताला का ये है रमज़ान में कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़रत कर दी जाती है। जब ये रमज़ान का महीना पूरा होता है ना, तो आखिरी जो रात होती है रमज़ान की, उस रात में रोज़ेदारों की मग़फ़रत कर दी जाती है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये शब मग़फ़रत है, क्या ये शब क़द्र है? आपने फरमाया कि नहीं, ये शब मग़फ़रत नहीं है, ये शब क़द्र भी नहीं है, बल्कि दस्तूर ये है, अल्लाह का कानून ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दी जाती है। हमारा दुनिया का भी मामूल यही है, दुनिया का भी दस्तूर यही है कि जब एक मज़दूर मज़दूरी कर लेता है तो हम उसको पेमेंट दे देते हैं, लो भाई अपनी मज़दूरी। इसी तरह से दस्तूर यही है, जब पूरे महीने रोज़े रखे, हमने अल्लाह की इबादत भी पूरी कर ली, रमज़ान के पूरे रोज़े रख लिए, अब रमज़ान का महीना पूरा हो गया तो हमने अपनी मज़दूरी पूरी कर ली, अब अल्लाह ताला की तरफ से हमें मज़दूरी दी जाती है, मग़फ़रत, बख्शिश और जन्नत, आखिरत की कामयाबी। समझ रहे हैं? इसीलिए ये 5 ख़ुसूसियात हैं जो अल्लाह ताला ने रमज़ान में इस उम्मत पर फ़रमाई हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह हदीस सुनने के बाद इबादत में शौक़ और अल्लाह की फ़र्माबरदारी का जज्बा आपके अंदर ज़रूर पैदा हुआ होगा और इंशाअल्लाह पैदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।